हाय एवरीवन, वेलकम टू शिंशिया ब्रेनटी। आप सभी का आज के लेक्चर बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंडिया में स्वागत है। आज का जो लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, चाहे वो आपका आईसीआर के एग्जाम हो या आईबीपीएस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्जाम है या नाबार्ड एफसीआई के एग्जाम है या एडीओ एचडीओ के एग्जाम होते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो आईसीआर जेआरएफ या एसआरएफ का एग्जाम होगा अभी अगस्त या सितंबर मंथ में, उसके लिए तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली इसमें से आपको एक न एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, 101%। राइट, तो हमें पता है हमारा देश जो है इंडिया, अभी हम सरप्लस फूड प्रोड्यूस करते हैं। राइट, और हम डिफरेंट कंट्रीज को अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सपोर्ट भी करते हैं, राइस, व्हीट या दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। बट उसके बावजूद भी हमारे देश में बहुत सारे चिल्ड्रन जो है अंडर द एज ऑफ 5 ईयर और वुमेन्स जो हैं वो माल नरिश्ड है। राइट, मतलब उनमें न्यूट्रिशन की कमी है और न्यूट्रिशन की कमी से कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स है उन सभी में। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफरेंट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किए हैं, डिफरेंट इनिशिएटिव लिए हैं। और अगर हम एज ए एग्रीकल्चर की बात करें, फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू या एग्रीकल्चर के जो साइंटिस्ट हैं उनकी तरफ से बात करें, तो डिफरेंट न्यूट्रिशन रिच वैरायटीज जो है वो डेवलप की जा रही है हमारे देश में, जिसकी वजह से जिसकी कंजप्शन से हमारे देश में जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया जा सके। राइट, तो आज के लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि आईसीआर जेआरएफ या एसआरएफ के एग्जाम के लिए इसमें जो भी लेटेस्ट वैरायटीज डेवलप की गई हैं बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज, वो सभी वैरायटीज चाहे वो फील्ड क्रॉप्स में है या वेजिटेबल क्रॉप्स में है, वो सभी वैरायटी हम इसमें डिस्कस करेंगे इन ब्रीफ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो माल न्यूट्रिशन के फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, राइट, तो उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे चिल्ड्रन जो है हमारे देश में अंडर वेट हैं या माल नरिश्ड है या सिवियरली माल नरिश्ड चिल्ड्रन है अंडर द एज ऑफ 5 ईयर। राइट, जो कि सर्वे किया गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो कि किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। राइट, अगर हम उसकी रिपोर्ट देखें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 2019-21 की रिपोर्ट देखें, तो उसके अकॉर्डिंग जो न्यूट्रिशन इंडिकेटर हैं फॉर द चिल्ड्रन अंडर द 5 ईयर, दे हैव इम्प्रूव्ड एज कंपेयर टू 2015-16। अगर हम 2015-16 की रिपोर्ट को कंपेयर करें 2019-21 की रिपोर्ट से, तो उसके मुकाबले हमारे देश में थोड़ा सा जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी कम हुई है। हम ये नहीं कह सकते पूरी तरह खत्म हुई, पर थोड़ी सी बिल्कुल माइनर सा इफेक्ट हुआ है। जैसे कि आप देखें तो स्टंटिंग जो है वो रिड्यूस हो चुकी है 38.4% से 30.5% पे आ चुकी है। बेस्टिंग की बात करें, बेस्टिंग जो 21% से 19.3% पे है। और अंडरवेट की बात करें तो डेट हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 35.8% टू 32.1%। राइट, तो ये जो डिफरेंट टाइप्स की माल न्यूट्रिशन होती है, जैसे कि बेस्टिंग हो गई, स्टंटिंग हो गई, अंडरवेट पे हो गया, तो ये डिफरेंट टाइप्स की माल न्यूट्रिशन होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो माइन्यूट सा रिडक्शन आया है, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है हमारे देश में। राइट, बट स्टिल एक अभी आर्टिकल पब्लिश किया गया तो उसके अकॉर्डिंग स्टिल अभी हम कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं अचीव की गई है हमारे देश में जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने के लिए। राइट, जैसे कि बात करें तो एनीमिया की बात करें तो अमंग द वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज 53% ऑफ द वुमेन जो है हमारे देश में 15 टू 49 ईयर की एज में वो माल नरिश्ड है, मतलब एनीमिया से ग्रसित हैं, एनीमिया से अफेक्टेड हैं। तो उनमें एनीमिया की प्रॉब्लम है। 53% जो वुमेन है हमारे देश में जो रिप्रोडक्टिव एज में मींस 15 टू 49 ईयर्स की एज में है। राइट, तो इसको एड्रेस करने के लिए हमारे देश में डिफरेंट प्रोग्राम जो स्टार्ट किए गए हैं, बट स्टिल इतनी हम कह सकते हैं कि इतनी अच्छी स्पीड से ये जो प्रोग्राम है उतना अभी वर्क नहीं कर रहे हैं। बट स्टिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक आंगनबाड़ी सर्विसेज की स्कीम है, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स एंड प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। राइट, जो ये सभी स्कीम जो है किस स्कीम के अंडर है, अंडर द अम्ब्रेला स्कीम, कौन सी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। राइट, तो ये सभी स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई हैं टू एड्रेस द प्रॉब्लम माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। राइट, उसके बाद अगर हम बात करें पोषण अभियान, एक पोषण अभियान भी स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन 8 मार्च 2018 को, जिसका एम था माल न्यूट्रिशन को रिड्यूस करना देश में। और अभी रिसेंटली 2021-22 में जो मिशन पोषण 2.0 स्टार्ट किया गया बाय, दिस इज एन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम which has been announced in the budget of 21-2022 for all the states and union territories, मिशन पोषण 2.0। राइट, और ये जो पोषण 2.0 है ये लॉन्च किया गया है बाय क्लबिंग द टू स्कीम, एक तो होगी सक्षम एंड दूसरी समर्थया।
राइट। इन दो स्कीम्स को क्लब करने से पोषण 2.0 मिशन जो वो स्टार्ट किया गया है। ओके, तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ माल न्यूट्रिशन की, जैसे मैं बात कर रहा था कि माल न्यूट्रिशन जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे कि एक होती है अंडर न्यूट्रिशन, राइट, जिसमें कि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलती है, मतलब प्रॉपर हमें फूड नहीं मिलता है, उसकी वजह से होती है अंडर न्यूट्रिशन। फिर एक होती है स्टंटिंग, जिसमें कि लो हाइट जो है वो कम रह जाती है चिल्ड्रंस की, राइट, अंडर द एज ऑफ 5 ईयर। फिर होती है बेस्टिंग, जिसमें कि बॉडी जो बिल्कुल थिन हो जाती है बच्चों की, राइट, अंडर द एज ऑफ 5 ईयर की अगर बात करें, और उनकी इम्यूनिटी भी बहुत कम हो जाती है। उसी तरह होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज होती हैं। देन मॉडरेट एंड सीवियर थिननेस और अंडरवेट की होती है। देन एक होता है ओवरवेट एंड ओबेसिटी। तो ये सभी जो है डिफरेंट टाइप्स की माल न्यूट्रिशन है, राइट। अब इनको एड्रेस करने के लिए अगर हम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डिफरेंट वैरायटीज जो है वो डेवलप की गई हैं अभी रिसेंटली हमारे देश में डिफरेंट एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट के द्वारा, ये फार्मर्स के द्वारा, राइट। तो ये सभी जो वैरायटीज हैं लेटेस्ट वैरायटीज हैं। तो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए हमारे देश में डिफरेंट वैरायटी, जैसे कि डिफरेंट न्यूट्रिशनल कंपाउंड होते हैं, जिंक, आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स होते हैं, लाइसिन, ट्रिप्टोफेन, राइट, विटामिन सी होता है, एरोसिक एसिड कम होना चाहिए, ग्लूकोसिलेट कम होने चाहिए। तो ये इस तरह की वैरायटीज डेवलप की गई हैं जो कि हमारे देश में माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को एड्रेस करने में हेल्प करेंगी। तो डिस्कस करते हैं डिफरेंट बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज जो कि अभी रिसेंटली डेवलप की गई है हमारे देश में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें फर्स्ट हम बात कर लेते हैं राइस की। तो राइस में अगर हम बात करें, एक तो है आपकी CR धान 310, राइट, ये जो है प्योर लाइन वैरायटी है राइस की। ओके, CR धान 310। तो ये जो वैरायटी है प्रोटीन रिच वैरायटी है। आप देख सकते हैं इसमें 10.3% प्रोटीन है एज कंपेयर टू जो नॉर्मल पॉपुलर वैरायटी है जिसमें कि 7 to 8% ही प्रोटीन होता है। बट ये जो CR धान 310 है जो कि एक प्योर लाइन वैरायटी है, इट कंटेन्स 10.3% ऑफ प्रोटीन, मतलब एक प्रोटीन रिच वैरायटी है। अगर आपको ऐसे पूछ सकता है कि CR धान 310 इज रिच इन प्रोटीन, आयरन, जिंक, राइट, ये कार्बोहाइड्रेट, तो आपको ऐसे लगाना है कि ये प्रोटीन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज DRR धान 45, ये भी एक प्योर लाइन वैरायटी है राइस की। ये जो जिंक रिच वैरायटी है इसमें जो जिंक कंटेंट काफी ज्यादा है, आप देख सकते हैं 22.6 ppm जिंक होता है इसमें एज कम्पेयर टू 12 to 16 ppm इन पॉपुलर वैरायटीज में कितना होता है 12 से 16 ppm होता है। बट इस वैरायटी की बात करें तो इसमें जिंक कंटेंट कितना है 22.6 ppm, राइट। उसके बाद और भी डिफरेंट वैरायटीज जो हमारे राइस में डेवलप की गई हैं जो कि रिच इन जिंक है। जैसे कि हम बात करें तो DRR धान 48, DRR धान 49 एंड जिंको राइस MS। तो ये तीनों जो है प्योर लाइन वैरायटीज है राइस की और ये तीनों जो है वो जिंक रिच हैं, मींस दे आर रिच इन जिंक। आप देख सकते हैं कि DRR धान 48 में 24 ppm जिंक है, इसमें 25.2 ppm है, जिंको राइस में 27.4 ppm है, राइट। तो ये जिंक रिच वैरायटीज है। देन अगर हम बात करें CR धान 311 की जो कि मुकुल के नाम से भी जानी जाती है, दिस इज रिच इन प्रोटीन एंड जिंक बोथ, मतलब इसमें प्रोटीन और जिंक दोनों ही काफी क्वांटिटी में है। प्रोटीन की बात करें तो 10.1%, जिंक की बात करें तो 20.1 ppm, राइट। नेक्स्ट देखिए तो एक है CR धान 315, ये जो वैरायटी ये भी रिच इन जिंक है, 24.9 ppm जिंक है इसमें। अगर हम बीट की बात करें, बीट में एक वैरायटी है पूसा तेजस जो कि डुरम बीट की वैरायटी है। जो पूसा तेजस है वो IRI न्यू दिल्ली से डेवलप की गई है। तो दिस इज रिच इन प्रोटीन, आयरन एंड जिंक। तो आप देख सकते हैं कि प्रोटीन इसमें 12.0% मीन 12% प्रोटीन है। आयरन की बात करें तो 41.1 ppm, जिंक की बात करें तो 42.8 ppm। मतलब पूसा तेजस क्वाइट रिच इन योर प्रोटीन एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स, राइट। प्रोटीन में बात करें तो 12%, मिनरल न्यूट्रिएंट की बात करें तो आयरन एंड जिंक रिच वैरायटी है। देन पूसा उजाला, ये भी बीट की वैरायटीज है। दिस इज आल्सो रिच इन योर प्रोटीन एंड आयरन कंटेंट, इसमें आयरन कंटेंट आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा है, 43 ppm है, राइट। देन प्रोटीन की बात करें तो वो भी 13% प्रोटीन है। देन HD 3171, ये वैरायटी दिस इज आल्सो रिच इन जिंक, जिसमें कि 47.1 ppm जिंक है। दिस इज क्वाइट हाई इन जिंक क्वांटिटी, राइट। इस वैरायटी में जिंक क्वांटिटी जो है वो क्वाइट हाई है, दैट इज 47.1 ppm। नेक्स्ट इज WB02, ये भी बीट की वैरायटी है जो कि प्योर लाइन वैरायटी है। ये वैरायटी दिस इज आल्सो रिच इन योर जिंक, 42 ppm होता है, आयरन 40 ppm होता है, राइट। देन HPBW01, दिस वैरायटी इज रिच इन योर आयरन एंड जिंक, राइट। ये दोनों वैरायटी जो है जिंक और आयरन में रिच हैं। नेक्स्ट इज बीट की वैरायटी है HI 8777, ये जो बीट की वैरायटी है दिस इज आल्सो रिच इन योर आयरन। आयरन कंटेंट आप देख सकते हैं काफी हाई है, 48.7 ppm। जिंक की बात करें तो वो भी काफी हाई है, 43.6 ppm। क्वाइट रिच इन आयरन एंड जिंक।
देन MACS 4028, ये भी दुरम बीट की वैरायटी है। दिस इज रिच इन योर प्रोटीन, आयरन एंड जिंक। तो ये तीनों न्यूट्रिएंट में रिच है, प्रोटीन में भी, आयरन में भी और जिंक में भी। देन PBW 752 की बात कर लें तो दिस इज रिच इन योर प्रोटीन। 757 की बात करें तो दिस कंटेन हाई अमाउंट ऑफ योर जिंक। देन PBW 771 की बात करें तो दिस इज रिच इन योर जिंक कंटेंट। अब नेक्स्ट है वैरायटी आपकी करण बंदना। जो करण बंदना वैरायटी है, दिस इज आल्सो रिच इन योर आयरन कंटेंट, 43.1 ppm होता है। देन DVW 173, दिस इज रिच इन योर प्रोटीन एंड आयरन कंटेंट दोनों में। US 375 की बात करें तो दिस इज रिच इन योर प्रोटीन कंटेंट, 13.8% प्रोटीन होता है। देन DDW 47 की बात करें, दिस इज आल्सो रिच इन योर प्रोटीन एंड आयरन बोथ, राइट। तो ये सभी जो है बीट की वैरायटीज है। नेक्स्ट इज NHI 8805, ये डोरम बीट की वैरायटी है। दिस इज रिच इन योर प्रोटीन एंड आयरन कंटेंट। HD 3249 की बात करें तो दिस इज आल्सो रिच इन योर आयरन कंटेंट। देन MACS 4058, ये डोरम बीट की वैरायटी है। दिस इज रिच इन प्रोटीन, आयरन एंड जिंक कंटेंट तीनों में, राइट। HD 3298 की बात करें तो दिस इज रिच इन योर प्रोटीन एंड आयरन कंटेंट। अब हम मेज की बात कर लें तो मेज में बहुत सारी जो है वैरायटीज डेवलप की गई हैं, वैरायटीज और हाइब्रिड डेवलप किए गए हैं विच आर रिच इन योर डिफरेंट न्यूट्रिएंट कंटेंट्स। तो अगर हम मेज की बात करें तो पूसा विवेक QPM9 इम्प्रूव्ड, ये जो हाइब्रिड वैरायटी है मेज की, पूसा विवेक QPM9 इम्प्रूव्ड, राइट। तो दिस इज द कंट्रीज फर्स्ट प्रो वाइटामिन ए रिच मेज। तो भारत का, इंडिया का फर्स्ट मेज हाइब्रिड विच इज रिच इन प्रो वाइटामिन ए कंटेंट, दैट इज योर पूसा विवेक QPM9 इम्प्रूव्ड, राइट। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो प्रो वाइटामिन ए कंटेंट है दैट इज 8.15 ppm है, राइट। और इसके साथ साथ ये जो हाइब्रिड है दिस इज आल्सो रिच इन योर लाइसिन 2.67% एंड ट्रिप्टोफैन दैट इज 0.74%, राइट। हमें पता है जो सीरियल होते हैं वो दे आर डेफिशिएंट इन लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, जो अमीनो एसिड्स होते हैं। बट दिस वैरायटी जो है ये जो हाइब्रिड है दिस इज रिच इन योर प्रोवाइटामिन ए कंटेंट एज वेल एज योर लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन कंटेंट, राइट। उसी तरह पूसा HM4 इम्प्रूव्ड, ये भी हाइब्रिड वैरायटी है मेज की। ये जो वैरायटी है दिस इज आल्सो रिच इन योर ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन रिच वैरायटी है, राइट। नेक्स्ट इज पूसा VH27 इम्प्रूव्ड, दिस इज आल्सो रिच इन योर प्रोवाइटामिन ए कंटेंट दैट इज 5.49 ppm। देन पूसा HQPM5 इम्प्रूव्ड, ये वैरायटी जो दिस इज आल्सो रिच इन योर प्रोवाइटामिन ए दैट इज 6.7 ppm एंड लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन रिच भी है ये वैरायटी, राइट। देन नेक्स्ट इज पूसा HQPM7 इम्प्रूव्ड, ये वैरायटी जो दिस इज आल्सो रिच इन योर प्रोवाइटामिन ए कंटेंट एंड आल्सो रिच इन योर अमीनो एसिड लाइक लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट इज IQMH201, राइट। ये जो वैरायटी है दिस इज आल्सो रिच इन योर अमीनो एसिड लाइक योर लाइसिन 3% होता है। ट्रिप्टोफैन की बात करें तो 0.73% होता है इन प्रोटीन, राइट। ये जो वैरायटी है इट हैज बीन डेवलप्ड बाय योर ICR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च लुधियाना, राइट। IQMH202 की बात करें एंड IQMH203, तो ये जो तीनों वैरायटीज हैं जो कि ICR IIMR के द्वारा डेवलप की गई हैं लुधियाना में, तो ये तीनों वैरायटीज जो दे आर रिच इन योर लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, राइट। नेक्स्ट इज पूसा HM8 इम्प्रूव्ड, ये जो हाइब्रिड वैरायटी है मेज की, राइट, एंड दिस इज आल्सो रिच इन योर ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन। नेक्स्ट इज पूसा HM9 इम्प्रूव्ड, ये जो हाइब्रिड है this hybrid is also rich in your lysine and tryptophan content, right. Then next is pearl millet. pearl millet की बात करें तो इसमें एक हाइब्रिड डेवलप किया गया रिसेंटली दैट इज योर HHB299, ये जो हाइब्रिड है डेवलप किया गया बाय द चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी CCS HIU हिसार इन कोलैबोरेशन विद इक्रिसेट हैदराबाद। तो इन्होंने मिलकर ये हाइब्रिड डेवलप किया गया pearl millet का, और ये जो हाइब्रिड है pearl millet का HHB299 दिस इज रिच इन योर आयरन कंटेंट 73 ppm, आप देख सकते हैं क्वाइट हाई इन आयरन कंटेंट। जिंक की बात करें तो 41 ppm, तो रिच इन आयरन एंड जिंक कंटेंट। नेक्स्ट इज pearl millet में एक और है AHB 1200, ये भी हाइब्रिड वैरायटी है। दिस इज आल्सो रिच इन योर आयरन एंड आयरन कंटेंट पर्टिकुलरली दैट इज 73 ppm। देन AHB 1269, दिस इज आल्सो रिच इन योर आयरन एंड जिंक कंटेंट बोथ, इसमें देख सकते हैं आयरन कंटेंट काफी ज्यादा 91 ppm है AHB 1269 में। जिंक की बात करें तो जिंक भी 43 ppm है, राइट। देन लेंटिन में बात करें तो प्योर लाइन वैरायटी डेवलप की गई लेंटिल में एक पूसा अगेती मसूर, राइट। तो जो पूसा अगेती मसूर है लेंटिल की वैरायटी है और इसमें रिच इन आयरन है, आप देख सकते हैं कि 65 ppm इसमें आयरन कंटेंट होता है। नेक्स्ट इज pearl millet में और वैरायटीज डेवलप की गई है। एक है आपकी फुले महाशक्ति, जो फुले महाशक्ति है
देन RHB 233 है, 234 है, 311 है। तो ये सभी पर्ल मिलेट की वैरायटीज है और ये सभी वैरायटी जो दे आर रिच इन आयरन एंड जिंक कंटेंट, राइट। नेक्स्ट इज मस्टर्ड की बात कर लेते हैं। मस्टर्ड में आपकी पूसा मस्टर्ड 301 विच कंटेन लो एरुसिक एसिड लेस देन 2% होता है इसमें, राइट। एज कम्पेयर टू अदर वैरायटीज की बात करें तो उसमें 40% से ज्यादा एरुसिक एसिड होता है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि सिंगल जीरो मस्टर्ड वैरायटी है, लो एरुसिक एसिड कंटेंट होता है लेस देन 2%। देन पूसा डबल जीरो मस्टर्ड 31, पूसा डबल जीरो मस्टर्ड 31। डबल जीरो मस्टर्ड मीन्स दिस इज द कंट्रीज फर्स्ट कैनोला क्वालिटी इंडियन मस्टर्ड वैरायटी। तो इंडिया की फर्स्ट कैनोला क्वालिटी इंडियन मस्टर्ड वैरायटी कौन सी है होगी? पूसा डबल जीरो मस्टर्ड 31। ये जो वैरायटी है इसमें डबल जीरो मीन्स लेस एरुसिक एसिड कंटेंट लेस देन 2% होता है इन द ऑयल में, और ग्लूकोसिलेट की बात करें तो उसकी क्वांटिटी भी लेस देन 30 ppm होती है। तो ये जो कैनोला क्वालिटी होती है, एंड दिस इज द इंडियाज फर्स्ट कैनोला क्वालिटी इंडियन मस्टर्ड वैरायटी पूसा डबल जीरो मस्टर्ड 31। नेक्स्ट इज पूसा मस्टर्ड 32 की बात करें तो दिस इज लो एरुसिक एसिड कंटेंट होता है इसमें भी लेस देन 2%। देन पूसा डबल जीरो मस्टर्ड 33, तो ये जो वैरायटी है इट इज आल्सो हैविंग द लो एरुसिक एसिड कंटेंट लेस देन 2%। ग्लूकोसिलेट की बात करें तो दैट इज आल्सो लेस देन 30 ppm, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, राइट। देन पूसा मस्टर्ड 29, ये जो हम कह सकते हैं दिस इज लो एरुसिक एसिड वैरायटी है, सिंगल जीरो मस्टर्ड वैरायटी है इंडियन मस्टर्ड की, राइट। अगर हम फिंगर मिलेट की बात करें, नेक्स्ट इज फिंगर मिलेट। फिंगर मिलेट में एक वैरायटी है VR929 बेगा बथी, दिस इज प्योर लाइन वैरायटी है, राइट। तो ये जो वैरायटी है दिस इज रिच इन मिनरल, कौन से? आयरन रिच वैरायटी है, राइट। आप देख सकते हैं 131.8 ppm आयरन है इसमें, क्वाइट रिच इन योर आयरन कंटेंट। देन इंद्रावती, इंद्रावती जो है दिस इज रिच इन योर कैल्शियम कंटेंट 428 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, और आयरन कंटेंट आप देख सकते हैं 58 ppm। Then this is also rich in your zinc content 44 ppm, right? Then CFMB2, ये जो वैरायटी दिस इज आल्सो रिच इन कैल्शियम, आयरन एंड जिंक कंटेंट। ये जो फिंगर मिलेट की वैरायटीज है तीनों ही। लिटिल मिलेट में बात करें तो लिटिल मिलेट में एक है CLMB1, तो दिस वैरायटी जो है रिच इन आयरन कंटेंट एंड जिंक कंटेंट, राइट। देन ग्राउंडनट की बात करें तो ग्राउंडनट में एक है गिरनार 4 एंड गिरनार 5, राइट। ये जो वैरायटी है ग्राउंडनट में दे आर रिच इन ओलिक एसिड, राइट। ओलिक एसिड इसमें 78.5% है इन द ऑयल, और गिरनार 5 की बात करें तो उसमें भी 78.4% है इन द ऑयल, राइट। तो गिरनार 4 एंड गिरनार 5 जो है वो रिच इन ओलिक एसिड है और ग्राउंडनट की वैरायटीज है। लिनसीड की बात करें तो लिनसीड में है TL99, ये जो वैरायटी दिस इज हाई इन लिनोलिक एसिड में 58.9% होता है इसमें, राइट। सोयाबीन की बात कर लेते हैं। सोयाबीन में NRC 127, ये जो है इंडिया की फर्स्ट कुनिट्स ट्रिप्सिन इनहिबिटर फ्री वैरायटी है, KTI फ्री वैरायटी है, इंडिया की पहली वैरायटी विच इज फ्री फ्रॉम KTI, राइट। कुनिट्स ट्रिप्सिन इनहिबिटर फ्री वैरायटी है इंडिया की, NRC 127। तो आप देख सकते हैं दिस इज फ्री फ्रॉम KTI इन कंपैरिजन टू जो नॉर्मल वैरायटी है उनमें कितना पाया जाता है ट्रिप्सिन इनहिबिटर 30 to 40 mg पर 100 ग्राम ऑफ सीड मील, राइट। देन NRC 132 जो है दैट इज फ्री फ्रॉम योर लिपोऑक्सीजिनेज 2, राइट। तो ये जो वैरायटी है दिस इज लेस बीनी फ्लेवर होता है इसमें, एंड दिस वैरायटी जो सुटेबल फॉर मेकिंग सोयाबीन मिल्क बनाने के लिए वैरायटी जो बहुत ही सुटेबल है, राइट, सोया मिल्क बनाने के लिए NRC 132। एंड NRC 147 की बात करें तो ये वैरायटी जो दिस इज रिच इन योर ओलिक एसिड कंटेंट 42% होता है। देन कॉलीफ्लावर की बात कर लेते हैं। कॉलीफ्लावर में अगर बात करें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में तो कॉलीफ्लावर की वैरायटी है पूसा बीटा केसरी 1, ये जो है इंडिया की पहली बायोफोर्टिफाइड वैरायटी है कॉलीफ्लावर की, राइट, विच इज रिच इन योर बीटा कैरोटीन कंटेंट, जिसमें की होता है 8 to 10 ppm बीटा कैरोटीन कंटेंट होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वैरायटी जिसमें की बीटा कैरोटीन कंटेंट जो है वो नेग्लिजिबल होता है, राइट। तो इंडिया की फर्स्ट बायोफोर्टिफाइड कॉलीफ्लावर वैरायटी रिच इन कैरोटीन कंटेंट जो कि ऑरेंज कलर के कार्ड होते हैं इसमें, तो दैट इज योर पूसा बीटा केसरी 1। नेक्स्ट इज स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में दो वैरायटीज डेवलप की गई हैं, एक तो है भू सोना, तो सोना नाम से आप देख सकते हैं कि गोल्ड कलर की होगी, तो भू सोना जो है प्योर लाइन वैरायटी है, दिस इज रिच इन योर बीटा कैरोटीन कंटेंट, राइट, 14 mg पर 100 ग्राम बीटा कैरोटीन होता है। देन भू कृष्णा, जो भू कृष्णा जो है वो रिच इन एंथोसाइनिक कंटेंट है, स्वीट पोटैटो की वैरायटी है जिसमें कि एंथोसाइनिक कंटेंट होता है 90 mg पर 100 ग्राम। नेक्स्ट इज पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट में एक हाइब्रिड डेवलप किया गया सोलापुर लाल। सोलापुर लाल जो है वो रिच इन आयरन कंटेंट है, रिच इन जिंक एंड विटामिन सी कंटेंट में रिच है। देन पोटैटो की बात करें तो पोटैटो में जो एंटीऑक्सीडेंट वैरायटीज है कौन कौन सी है, एक तो आ गई कुफरी मानिक, ये डेवलप की गई है रिसेंटली
विच इज रिच इन योर एंथोसाइनिक कंटेंट, जिसमें होता है 0.6 ppm होता है। देन कुफरी नीलकंठ जो क्वाइट रिच इन एंथोसाइनिक कंटेंट, तो कुफरी नीलकंठ जो वो पोटैटो की एंथोसाइनिन रिच वैरायटी है जिसमें कि एंथोसाइनिन होता है 1 ppm तक होता है। देन ग्रेटर याम की बात करें तो श्री नीलिमा, तो ग्रेटर याम की वैरायटी है श्री नीलिमा जो कि रिच इन है एंथोसाइनिक कंटेंट में, देन क्रूड प्रोटीन में एंड जिंक कंटेंट में, राइट। देन नेक्स्ट वैरायटी एक और वैरायटी ग्रेटर याम की, दैट इज DA340। दिस इज आल्सो रिच इन एंथोसाइनिन, आयरन एंड कैल्शियम कंटेंट में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून विद सिंसियर बनेरी। और डेफिनेटली आज की ये जो जितनी भी वैरायटीज हैं सभी लेटेस्ट वैरायटीज हैं, बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज हैं पब्लिक सेक्टर के द्वारा, और डेफिनेटली इसमें से आपको कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, राइट। सो जय हिंद, थैंक यू।